पाक अफगान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर की जगह मुकम्मल सफीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि यकीन है ये इक़दाम बाहमी रवाबित में मजीद इजाफे का बाइस होगा। बावर कराया कि ये इक़दाम इक़्तिसादी, सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएगा। पाक भारत फौजें 22 अप्रैल से पहले की पोजीशन पर वापस आ गईं। सूरत हाल फिर कशीदा हो सकती है। जौहरी हथियारों की तरफ नहीं गए, लेकिन सूरत हाल खतरनाक थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का खबर सैदारी रॉयटर्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को दो टोक पैगाम दे दिया। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मअतली के भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। भारत के गैर कानूनी इक़दाम करोड़ों जिंदगियों के लिए मोहलिक करार। दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम पर जोर। जून में भी वज़ीर आज़म पैकेज के तहत ऐलान करदा बिजली कमी का मुकम्मल रिलीफ न मिलने का इम्कान। आइंदा माह वज़ीर आज़म बिजली पैकेज के तहत रिलीफ तकरीबन ₹1.5 कम होने का खदशा। मजमूई रिलीफ 4.79 रुपए फी यूनिट रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ भारतीय जाहरियत पर गुफ्तगू। इलाकाई अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरा पूरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की हांगकांग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। सीपैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा की 10 रोज से कम अरसे में ये दूसरी मुलाकात है। 9 मई को इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ समेत PTI के 11 कारकुनों को मुजरिम करार देते हुए सजा सुना दी। मजमूई तौर पर 27 साल कैद का हुक्म। अदालत के अहाते से ही सजा याफ्ता मुजरिमों को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। वर्दी जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नौजवान उकसाने वालों की बातों में नहीं आएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड मार्शल समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स और फौजियों को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने 18 बरस से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों की शादी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कम उम्र शादी ममानियत कानून को अहम संगे मील और खवातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जीत करार दिया। दबाव के बावजूद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत पर सदर मुमलिकत को खराज तहसीन पेश। बावर कराया कि चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़, उम्मीद और रोशन मुस्तक़बिल देगी। JUI फजलुर रहमान की 18 बरस से कम उम्र शादी बिल की मुखालफत। कानून को चैलेंज करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल को मंजूर करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया। JUI तर्जुमान का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज सुबह सऊदी अरब रवाना हुए। इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर कायम बकरा मंडी का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। पार्किंग के लिए एरिया भी मुख्तस करने का हुक्म। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम एक बार फिर छा गए। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। अरशद ने 86.34 मीटर की सबसे लंबी थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीका का मुजव्वज़ा मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मुआहिदा कबूल करने का मतलब गजा में खून रेजी की इजाजत देना है। हमास का मौक़िफ़। व्हाइट हाउस की इजराइल के मुआहिदे पर दस्तखत की तस्दीक।
और बलूचिस्तान के इलाके हब में शहरी की फायरिंग से 3 डाकू हलाक, 2 साथी फरार। डाकुओं की फायरिंग से शहरी भी जख्मी। हलाक मुलजिमान ने बैंक से रकम ले जाने वाले शहरी को लूटने की कोशिश की।